बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है जिसको हम फैक्ट मान के आज भी बिलीव करते हैं, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से दिखाई देती है, या फिर किसी की डेथ के बाद भी उस व्यक्ति के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में से कोई भी फैक्ट ट्रू नहीं है। नासा ने कंफर्म किया है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से नहीं दिखाई देती है। इनफैक्ट कोई भी मैन मेड मॉन्यूमेंट स्पेस से नहीं दिखाई देता है। और किसी व्यक्ति की डेथ के बाद डिहाइड्रेशन की वजह से बाल और नाखून के पास की जो स्किन है वो रिट्रैक्ट हो जाती है। इसकी वजह से ये नाखून और बाल ग्रो हो रहे हैं ऐसा फील होता है। जनरली ये सारे फैक्ट्स हम बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं, जब इंटरनेट भी नहीं था और ना ही कोई इजी सोर्स था जिससे कि हम ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते। और ऐसे ही हमने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके इनको फैक्ट्स मान लिया और तब से लेके अब तक ये ऐसे ही चला आ रहा है। तो चलिए वॉइस ऑफ फेमस के आज की वीडियो में हम इंडिया से रिलेटेड ऐसे ही 8 फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है। नंबर 1, इंडिया इज अ वेजिटेरियन मेजोरिटी कंट्री। लेट्स स्टार्ट विद अ कंट्रोवर्शियल बट सिंपल फैक्ट। इंडिया इज नॉट अ वेजिटेरियन मेजोरिटी कंट्री। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट इंडियंस आर वेजिटेरियंस। ये इसीलिए इतना कॉमन है बिकॉज इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और हिंदू कल्चर को वेजिटेरियनिज्म से एसोसिएट किया जाता है। सो दैट्स हाउ द फैक्ट दैट इंडिया इज अ वेजिटेरियन मेजोरिटी कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट सच इससे बिल्कुल अलग है। इंडिया डेफिनेटली वेजिटेरियन फूड खाने वाले सारे कंट्रीज में सबसे आगे है। यहाँ की 30% पॉपुलेशन वेजिटेरियन फूड प्रेफर करती है विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि इंडिया की रिमेनिंग जो 70% पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करती है, विच अल्टीमेटली मेक्स इंडिया नॉन वेजिटेरियन मेजोरिटी कंट्री। As you can see from this chart, there are some states जहाँ पे नंबर ऑफ वेजिटेरियन ज्यादा है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे ये नंबर ऑलमोस्ट 50-50% है। सो इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 6 स्टेट्स ही ऐसे हैं जहाँ पे वेजिटेरियंस ज्यादा है या फिर इक्वल है नॉन वेजिटेरियंस की कंपेयर में, और बाकी सारे स्टेट्स में नॉन वेजिटेरियन की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है वेजिटेरियंस के कंपेयर में। सो अल्टीमेटली दैट मेक्स इंडिया अ नॉन वेजिटेरियन मेजोरिटी कंट्री। नंबर 2, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में 780 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और इसमें से 23 भाषाएं ऐसी है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, तमिल, उर्दू एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बट एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। इनफैक्ट एज पर द आर्टिकल 341 सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, हिंदी इन देवनागरी एंड इंग्लिश आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जो कि ऑफिशियली यूज भी करी जाती है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया में 422 मिलियन लोगों के द्वारा हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जाता है और हिंदी लैंग्वेज का यूज नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भी हिंदी लैंग्वेज में ही ज्यादातर फिल्में बनती है। तो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से लोगों में ऐसा परसेप्शन है दैट हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बट सैडली दैट्स नॉट ट्रू। नंबर 3, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आई थिंक ये फैक्ट सब बिलीव करते हैं दैट महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, बट ये फैक्ट अनफॉर्चुनेटली गलत है। महात्मा गांधी को कभी भी ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन का दर्जा नहीं दिया गया है और ना ही कोई ऐसा रूल पास किया गया है, और ये बात खुद यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली एक आरटीआई के रिप्लाई में बताई थी इन 2012। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18 सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री और एजुकेशन टाइटल के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई भी और टाइटल नहीं मिल सकता इंडिया में। सो ऑफिशियली महात्मा गांधी इज नॉट द फादर ऑफ द नेशन, बट लोग आज भी उनको अपने काम और इंडिया की आज़ादी में अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से फादर ऑफ द नेशन कंसिडर करते हैं बियॉन्ड एनी फॉर्मल रिकॉग्निशन। नंबर 4, शाहजहां कट हैंड्स ऑफ द ताजमहल वर्कर्स। ओह माय गॉड, शाहजहां ने ताजमहल पे काम करने वाले अपने सारे वर्कर्स के हाथ काट दिए। ये फैक्ट आई थिंक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऑनेस्टली इट साउंड्स लाइक अ वेरी बॉलीवुड फैक्ट जिसको किसी फिल्म में यूज किया जा सकता है, एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? एक्चुअली दैट्स द केस, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज, जिन वर्कर ने ताजमहल पे काम किया था उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था दैट वो किसी और सिमिलर डिजाइन के स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे। अब ये कहानी भी सच है या नहीं वो किसी को पता नहीं है और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, बट यही सारी स्टोरीज टाइम के चलते चलते अग्रीमेंट साइन से लेके हाथ काट देने तक पहुंच गई है, एंड दैट्स हाउ वी गॉट कि शाहजहां ने ताजमहल पे काम करने वाले अपने सारे वर्कर्स के हाथ काट दिए, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। नंबर 5, हॉकी इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट।
इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई स्पोर्ट फेमस है तो वो अनडाउटेडली क्रिकेट है। बट ऐसा भी एक टाइम था जब ये फीवर इंडिया में हॉकी के लिए भी हुआ करता था। Everyone believed that हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड्स जो हमने हॉकी में अचीव किए थे इन द ओलंपिक्स। इंडिया ने हॉकी ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में जीते थे फ्रॉम 1928 टू 1956। हॉकी ने बहुत सारे स्टार प्लेयर्स को भी प्रोड्यूस किया है, जैसे कि ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर एंड धनराज पिल्लाई। इंडिया हॉकी के इसी दबदबे की वजह से एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप भी ऑफर करी थी, विच ही रिफ्यूज्ड। ये सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए हॉकी को एक अनडिक्लेयर्ड नेशनल स्पोर्ट माना जाता है। However, according to a government reply to an RTI, इंडिया किसी भी एक स्पोर्ट को नेशनल स्पोर्ट का दर्जा नहीं देना चाहती बिकॉज गवर्नमेंट सारे स्पोर्ट्स को इंडिया में इक्वली प्रमोट करना चाहती है और इसी रीजन की वजह से इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। नंबर 6, वाराणसी इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। वाराणसी और बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है, बट वो सबसे ओल्ड नहीं है। सीरिया में आया दमास्कस सिटी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च, दमास्कस सिटी ऑलमोस्ट 11,000 साल पुराना है, वेरएस वाराणसी सिर्फ 5,000 साल पुराना सिटी है। हिंदू धर्म की स्थापना जहाँ पे हुई थी और इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल सिटी वाराणसी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और दुनिया का शायद ये 10th सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। गंगा किनारे बसे हुए और सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाने जाने वाले बनारस के लिए राइटर मार्क ट्वाइन ने लिखा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. अपने रिच कल्चरल हिस्ट्री और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से वाराणसी को ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 7, इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज के नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड यूपी के गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पे है और दुनिया की लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड का भी रिकॉर्ड इंडिया में ही है। बट एक ऐसा फैक्ट जिसको इंडियन रेलवे से अक्सर जोड़ा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब कि इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं किसी भी कंपनी के मुकाबले, विच इज अगेन नॉट ट्रू। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडियन रेलवे नहीं बल्कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। According to a research conducted in 2022, Indian Ministry of Defense में approximately 2.99 million एम्प्लॉय काम करते हैं, whereas Indian Railways में 1.58 million एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इस लिस्ट में यूएस की कंपनी वॉलमार्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। वॉलमार्ट में 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहीं पे दूसरे नंबर पे अमेजोन आता है जहाँ पे 1.61 मिलियन एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 8, नासा हैज मोर देन 50% इंडियन साइंटिस्ट। आई डोंट नो ये फैक्ट कहाँ से इतना फेमस हुआ, बट देयर वर सम पोस्ट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट नासा में मोर देन 50% जो साइंटिस्ट है वो इंडियंस है। एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल ऑन द नासा's वेबसाइट, एशियन अमेरिकन जिसमें इंडियंस भी इंक्लूडेड है, उनकी संख्या सिर्फ 8% है टोटल नासा वर्कफोर्स में। नासा में टोटल 17,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, जिसमें से 72% एम्प्लॉयज व्हाइट और कॉकेशियन है और सिर्फ 8% एम्प्लॉयज है जो एशियन अमेरिकन है, विच मीन्स कि नासा में टोटल 800 से 850 साइंटिस्ट है जो इंडियन है। सो गाइज, ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और शायद हमें पता भी नहीं होगा कि इसमें से कितने सच थे और कितने फेक। इस लिस्ट में से आपको वो कौन कौन से फैक्ट्स थे जो पता था कि ट्रू नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन से फैक्ट्स आपको इस लिस्ट में देख के सबसे ज्यादा शॉक लगा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लाइव हो तब आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिले। मिलते हैं जल्दी आपको एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।